अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, दिस इज़ योर ब्रदर जमील अहमद ख़ान एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग खैर आफ़ियत से होंगे, अल्लाह की अमान में होंगे। एंड आई प्रे टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला टू प्रोटेक्ट यू एंड मेक यू प्रॉस्परस। ठीक है, तो संडे का दिन है, आपको पता है कि हम लोग मामूल के एतबार से we make a weekly analysis video where we discuss about the uptrend and downtrends of market। ठीक है, तो इस वीडियो में अपन वही डिस्कस करेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे चैनल में जो कोर्सेज का सेक्शन है, जिसमें आपको टेक्निकल एनालिसिस, शॉर्ट सेलिंग और फंडामेंटल एनालिसिस और कैंडलस्टिक पैटर्न्स, सारे कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट मौजूद है। और भी इंशाल्लाह ताला शूटिंग चल रही हैं कई ये वीडियोस की। जैसे जैसा शूटिंग ख़त्म हो जाएंगी और रिकॉर्डिंग और एडिटिंग ख़त्म हो जाएंगी, तो हम लोग इंशाल्लाह ताला बारी बारी करके चैनल पे डालते जाएंगे। तो स्टे ट्यून विद द टाइम चैनल एंड मेक फुल यूज़ ऑफ दिस चैनल, क्योंकि ये कोर्सेज़ की जो कॉस्ट है वो तकरीबन कईयों हज़ार ले रहे हैं लोग, लेकिन मैं आपको फ्री में बता रहा हूँ। तो जितना हो सके उतना इससे फ़ायदा उठाइए। तो लेट अस बिगिन आवर वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो बात सबसे पहले अपन ग्लोबल मार्केट की करेंगे। तो ग्लोबल मार्केट बहुत ही गंदा चल रहा है। 1.5% अभी गिफ्ट निफ्टी हमको अभी बता रहा है, डाउ फ्यूचर्स, डाउ S&P और सारे भी जो है रेड में है। खाली हैंसेंग जो कि 8 मार्च को जो खुला हुआ है वो 1.72% की बढ़त यहाँ पर बता रहा है। इसकी मेन वजह मैं समझता हूँ कि ईरान, इज़राइल और अमेरिका का वार। ठीक है, अगर आप देखो ईरान इज़राइल ये जंग जो है 1 हफ्ते से ज़्यादा अभी इसको हो चुका है और मुझे नहीं मालूम कि अभी ये कितने और दिन चलेगी। लेकिन हमको जो है हमारे जहन में ये लेके चलना है कि मे बी 1-2 महीने और ये जंग चल सकती, क्योंकि ये जंग अभी और तूल पकड़ रही है। वहाँ से रशिया, चाइना, ईरान के सपोर्ट में आ रहा है और अमेरिका, इज़राइल जो है ये 2 मानने को तैयार नहीं है। स्पेन भी जो है अमेरिका को बोल दिया कि हम तुम्हारा साथ नहीं देंगे। तो बहरहाल बोलने का मतलब ये है कि और दूसरे जितने भी कंट्रीज़ है वो अपना अपना पक्ष यहाँ पर रख रहे हैं। तो मे बी अगर ये 2 ग्रुप्स में बढ़ गई तो वर्ल्ड वॉर 3 का अंदेशा भी यहाँ पर हो सकता है। मैं जो है पिछले 2 दिन पहले एक शॉर्ट अपलोड किया था कि ईरान इज़ विनिंग बोल के, वो आप शॉर्ट देखो तो उसमें जंग की हालात के बारे में पूरा मैं आपको बताया हूँ। अब बहरहाल अपनी वीकली एनालिसिस की वीडियो है तो अपन इसमें रहेंगे। तो ये इस जंग की वजह से जो है सीधा क्रूड जो है $60 पर बैरल चलता था एक ज़माने में, वो जाके अब $91 पर ट्रेड कर रहा है। अगर आप BTC की बात करेंगे, क्रिप्टो करेंसी की, तो किसी ज़माने में $1,30,000 पे चलता था, वो उसने $60,000 का लो लगाया है। अब करंटली $67,000 पे ये अभी ट्रेड कर रहा है। गोल्ड की बात करेंगे, गोल्ड, सिल्वर, तो ये अभी अप ट्रेंड में आ चुके हैं। तो इसका मतलब ये है, ये क्यों मैं बताना चाह रहा हूँ, ये इसीलिए बताना चाह रहा हूँ मेरे दोस्तों कि जब कभी भी वार जैसी सिचुएशन आती है तो इन्वेस्टर्स अपना पैसा स्टॉक मार्केट से निकाल के गोल्ड, सिल्वर में इन्वेस्ट करते। क्यों? ये उनके लिए सेफ हेवन्स है। यानी कि ये जितने भी प्रीशियस मेटल्स है ये कभी भी जो है डाउन ट्रेंड में नहीं जाते। अगर डाउन ट्रेंड में गए तो वो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए रहता है और लॉन्ग रन में ये ऊपर को ही जाते हैं। द ग्रेट डिप्रेशन आ जाए, कुछ भी आ जाए, मार्केट क्रैश हो जाए, दुनिया इधर की उधर हो जाए,
लेकिन इनका ये मानना होता है कि गोल्ड और सिल्वर कभी भी जो है नीचे नहीं आते। और अगर आप हिस्ट्री भी देखेंगे तो हिस्ट्री भी ये बोलती कि जब कभी भी वार जैसी सिचुएशन हुई, कुछ भी हुआ, तो ये अप ट्रेंड में ही गए। इसका इतिहास देखो आप, ये मंथली चार्ट पे आ जाएंगे अपन। मंथली चार्ट पे अगर आप देखो तो ये कभी भी जो है डाउन ट्रेंड में नहीं गया। देखो आप, ठीक है, आप देखो कभी भी जो है गोल्ड डाउन ट्रेंड में गया ही नहीं। अगर गया तो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम फिर वापस से उछाल आया, तो ये सेफ हेवेंस होते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब ये जो वार है, वार जो है नहीं मालूम कितने दिन चलेंगी, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि वार की वजह से कईयों लोग जो है इज़राइल के सपोर्ट में आ रहे, कईयों लोग ईरान की सपोर्ट में आ रहे। आप ईरान की सपोर्ट में आओ या इज़राइल की सपोर्ट में आओ, ये आपका डेमोक्रेटिक राइट है, आई डोंट हैव टू केयर। बट आपको ये समझना चाहिए कि इसकी वजह से इसका इम्पैक्ट किस पे पड़ रहा। अब ये डोनाल्ड ट्रंप, बेंजामिन नेतन्याहू, ये तो अपनी ज़िंदगी जी चुके। डोनाल्ड ट्रंप की जो एज है वो 80 ईयर्स की है। बेंजामिन नेतन्याहू की जो उम्र है वो 75 साल की है। नरेंद्र मोदी साहब की जो उम्र है वो भी 75 साल की है, मैं समझता हूँ। तो ये बेटे अपनी ज़िंदगी जी चुके हैं, लेकिन हमको अपनी ज़िंदगी जीना है। जो आम पब्लिक है, जो आम जनता है, उसकी ऑन एन एवरेज जो उम्र है वो 30 से 40 साल है। तो उसको अगले 20, 25, 30 साल कटाना है। और इसका इम्पैक्ट देखो आप, जो है सीधा सीधा हमारे किचन पे पड़ता। वो कैसा पड़ता? जंग की वजह से जो है ईरान ने अपने जितने भी जो बहरी रास्ते हैं वो बंद कर दिए और क्रूड ऑयल देना बंद कर दिया देशों को, जिसकी वजह से जो है क्रूड ऑयल का प्राइस $60 पर बैरल से $90 पर बैरल पहुंच चुका है। यानी कि सीधा सीधा 25 to 30% की बढ़त क्रूड ऑयल में आ गई। अगर क्रूड ऑयल में आ गई तो ट्रांसपोर्टेशन बढ़ जाता, ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट बढ़ा तो हमारे जो रोज़मर्रा के गुड्स है उसका कॉस्ट बढ़ जाता। सीएनजी की जो हमारी घरेलू गैस है वो ऑलरेडी 60-70 रुपये बढ़ चुकी है। आपकी मालूमात के लिए बता दूं तो बहरहाल इसका सीधा सीधा असर जो है हमारे ऊपर पड़ता। और कितना की सामान जो है हमारी कंट्री मिडिल ईस्ट को एक्सपोर्ट करती, कांदे बटाटे यानी कि प्याज, अंगूर, फ्रूट, तरबूज और केले, कितने की टनों से हम मिडिल ईस्ट को एक्सपोर्ट करते। अगर ये एक्सपोर्ट रुक गया, इसकी कॉस्ट बढ़ गई या ट्रैवलिंग कॉस्ट बढ़ गई, तो जो किसान हैं, जो जितनी लागत से वो जो है किसानी अपनी करता है, खेती बाड़ी करता है, उसको उसकी लागत भी नहीं निकलती, जिसकी वजह से कईयों किसान खुदकुशी कर सकते इसकी वजह से। तो आम जनता, मैं और आप इसकी जद में आ सकते हैं। ऑलरेडी इन्फ्लेशन बढ़ना चालू हो चुका है। ज़्यादा दिन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, 20, 25, 30 दिन का स्टॉक हमारे पास अभी मौजूद है तेल का। अगर ये स्टॉक ख़त्म हुआ तो आपको जो है 200 रुपये लीटर पे भी आपको पेट्रोल और डीजल नहीं मिलता। देखो आप, तो हम अल्लाह से यही दुआ करते हैं कि जल्द से जल्द अल्लाह पाक ये जंग को ख़त्म करे और जल्द से जल्द जो है अमन का, शांति का माहौल पैदा करे तमाम दुनिया में। ठीक है, अगर अपन बात करेंगे निफ्टी 50 की, तो निफ्टी 50 दोस्तों देखो आप, डाउन ट्रेंड में ऑलरेडी आ चुका है। और ये जो बड़ा सपोर्ट है 24,500 का, ये सबसे बड़ा सपोर्ट है। और मैं नहीं समझता हूँ कि ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट अभी है। अभी ये वीक हो चुका है और कल या परसों या इस हफ्ते ये 24,500 का जो सपोर्ट है वो भी ब्रेक हो जाएगा। पिछले 1 साल से मैं बता दूं आपकी मालूमात के लिए,
तकरीबन अप्रैल 2025 से ये बराबर 7 या 8 मरतबा सपोर्ट लिया था। ये स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट था अब तक, लेकिन जंग की हालात की वजह से ये सपोर्ट भी अभी टूट जाएगा और अगला सपोर्ट हो सकता है 23,500, और उसके बाद का जो कीवर्ड सपोर्ट निकल के आ रहा है वो 22,500 का निकल के आ रहा है। ठीक है, बात करेंगे अपने सेंसिबल की, तो वो कौन से इवेंट्स है जो अभी होने वाले हैं। तो इन्फ्लेशन का डेटा आने वाला है और इंडिया का इन्फ्लेशन का डेटा आने वाला है, और ये डेटा मैं समझता हूँ अभी इस वक्त तो 2.13% का है, बढ़ के 3% या 4% आ सकता है। अगर ये इन्फ्लेशन का डेटा बढ़ के आया तो मार्केट और भी नीचे की तरफ गिर सकती है। तो इस समय हमको करना क्या चाहिए? तो हमको करना ये चाहिए कि अगर हमारी पोजीशन अटकी हुई है, हमारी पोजीशन होल्डिंग में है, तो शॉर्ट सेलिंग का फ़ायदा उठाए, शॉर्ट सेलिंग के वीडियोस देख के अपने लॉस को रिकवर करते रहें। अगर आपकी पोजीशन अटकी हुई नहीं है तो मैं आपको बिल्कुल भी नहीं रिकमेंड करूँगा फ्रेश पोजीशन लेने के लिए। जब तक ग्लोबल इकोनॉमी जो है स्टेबलाइज नहीं हो जाती, आपने यहाँ पर नई पोजीशन नहीं लेना कौन से भी स्टॉक में, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कितना भी बड़ा रिवर्सल आपको बता दे, चाहे कितना भी बड़ा रिवर्सल साइन यहाँ पर आ जाए। ठीक है, ये चीज़ें आपको, ये स्ट्रेटेजिकली आपको यहाँ पर प्लान करना है। तो ये सारी चीज़ें थी। मैं इंशाल्लाह ताला जब भी रिवर्सल के साइंस मार्केट में आएंगे, जब भी ग्लोबल मार्केट स्टेबलाइज हो जाएंगी, ग्लोबल मार्केट में एक नया अप ट्रेंड आ जाएगा, तो मैं आपको ज़रूर ज़रूर मेरे चैनल के माध्यम से मैं जो है आपको इत्तला दे दूंगा। और मैं आपकी मालूमात के लिए बता दूं कि रोज़ मैं शॉर्ट्स भी अपलोड कर रहा हूं, क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल रहा लॉन्ग फॉर्मेट वीडियोस अपलोड करने के लिए। तो जो भी मुझे यहाँ पर शेयर करना होता है, जो है शॉर्ट्स मैं रोज़ अपलोड करूँगा। तो वो आप मेरे चैनल के साथ जुड़ के रहिएगा। कई लोग बोल रहे हैं कि चैनल के नोटिफिकेशंस नहीं आ रहे, क्यों नहीं आ रहे? उसकी मेन वजह जो है, मैं ईरान के ऊपर बात कर रहा हूँ, डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर बात कर रहा हूँ, तो इसीलिए जब कभी भी हम यूट्यूब के ख़िलाफ़ जाते तो यूट्यूब जो है हमारे व्यूज़ को, नोटिफिकेशंस को रेस्ट्रिक्ट करता। ये मेरे साथ ही नहीं होता, बल्कि बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है। तो आप मेरे चैनल के साथ जुड़ के रहने के लिए आप जो है सब्सक्राइब का बटन दबा लीजिए। हालांकि मैं ये किसी को बोलता नहीं सब्सक्राइब का बटन दबाओ, घंटी को लटक के झूलो, घंटी दबाओ, ऐसा करो वैसा करो, नहीं बोलता मैं। लेकिन अगर आपको मेरी इन्फॉर्मेशन वैल्यूबल दिखती है और आप मेरी इन्फॉर्मेशन जो भी मैं दे रहा हूँ वो मिस नहीं करना चाह रहे, तो प्लीज़ आप जो है सब्सक्राइब और फॉलो कर लें मेरे चैनल को, ताकि जो है और घंटी के बटन पे ऑल जो होता है वो दबा दें, ताकि मेरी वीडियोस आपको बगैर किसी खलल के मिलते रहे। तो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना खूब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।